नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और इस वक्त हम हैं द्री ग्राउंड पे ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, जहां पे कल के दिन यानी कि 5 जुलाई को ग्रेनवे से द्री फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम फेस्टिवल के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि हर साल कह सकते हैं लगभग 8-9 साल से ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो द्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अपनी समाज के द्वारा, वहाँ पे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किया जाता है, स्टॉल्स लगाया जाता है। और आज हम आप सबको मिलवाने वाले हैं ऐसे शख्स जो अभी से नहीं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से ब्लड और कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वो काम कर रहे हैं, एज ए सोशल सर्विस का अपनी तरफ से सर्व कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे उनसे मिलते हैं और उनसे हम डिटेली जानेंगे उनके स्टॉल के बारे में, उनके जो अवेयरनेस कैंप के बारे में। तो हमारे से बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। रमेश जी, जो आप लोग ने अभी कैंप लगाया है, इसको बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हर साल ही लगाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपकी तरफ से बार बार अपील किया जाता है ब्लड डोनेशन को लेकर, ब्लड अवेयरनेस भी आप रखते हैं, तो इसके पर थोड़ा सा बता दीजिए। पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये जो द्री फेस्टिवल्स में हम लोग ब्लड डोनेशंस का हम लोग ने प्लान किया है। 1 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था, तो 1 to 4 यानी कि आज हम लोग ने 4 दिन अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किया है। और कल 5 तारीख जो ये फेस्टिवल रहेगा, उसी दिन हमारा ब्लड डोनेशंस कैंप रहेगा। और ये कैंप हम लोग लास्ट 8 साल से हम जो द्री फेस्टिवल कमेटी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उनके साथ मिलके हम जॉइंटली हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये ब्लड डोनेशंस को। तो इस बार भी हम लोग ने प्लान किया है, हम लोग ने अप्रोच किया है, तो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्री फेस्टिवल कमेटी ने बहुत इनकरेज किया, मोटिवेट किया, और इस साल भी हम लोगों को स्टॉल दिया है ब्लड डोनेशंस के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का हम लोग लाइफ सेव कर सकें। तो कल कितने बजे से आप लोग का ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू होगा? कल हम लोग मॉर्निंग 8:30 से शुरू हो जाएगा, 8:30 to till 1:30-2 PM तक हम लोग रहेगा। और उम्मीद है कि हम लोगों को कल 50 से ऊपर हम लोगों को ब्लड हम लोगों को मिलेगा। रमेश जी, आप अरुणाचल में बहुत सालों से ब्लड के ऊपर में काम कर रहे हैं, हमने देखा, नॉट ओनली ब्लड, दूसरे इशूज़ में भी आप काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर बात करें ब्लड को लेकर, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन बोलिए या फिर जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे अभी भी ब्लड बैंक नहीं है और स्टोरेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, नहीं, डेफिनेटली एक्चुअली हमारा जैसे अभी ICR, स्पेशली ICR ईटानगर रीजन में, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रिक्ट से अभी सब यहाँ सेटल हो रहा है, और जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स में तो हॉस्पिटल बन रहे हैं, लेकिन रेफर होके आता ही है ICR में ना। तो ICR में पेशेंट का नंबर बढ़ गया, और साथ ही साथ हमें हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है। अभी हमारे पास ट्रिम्स और RK मिशन 2 ही ब्लड बैंक है। उसके अलावा हमारा बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जैसे हेमा हॉस्पिटल्स है, हॉर्मिन है, ऑगस्ट क्लिनिक है, निभा हॉस्पिटल्स है, पोलो हॉस्पिटल्स है। तो ऐसे और बहुत सारा नर्सिंग होम भी खुल गया है। तो जितना हॉस्पिटल्स खोलेगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, उतना बीमारी बढ़ेगा, और जितना बीमारी बढ़ेगा ब्लड का रिक्वायरमेंट उतना होगा। तो इसके चलते अभी क्या है कि हमारा ट्रिम्स और RK मिशन में बहुत प्रेशर पड़ता है ब्लड का रिक्वायरमेंट को लेकर, और इस प्रेशर के चलते ब्लड की कमियाँ हमको बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि मांगने वाला ज़्यादा है, देने वाला कम होता है। तो अगर RK मिशन या हम ट्रिम्स में अगर हम ब्लड रखता है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी रिक्वेजिशंस आता है, डिमांड आता है, तो देना पड़ता है, लाइफ सेविंग का बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लड सिर्फ ट्रिम्स के लिए है, RK मिशन के लिए, ऐसा नहीं है, जहाँ ज़रूरत है देना पड़ता है। तो उसके चलते हमेशा लोगों का कंप्लेंट रहता है कि ब्लड बैंक में जाने से ब्लड नहीं मिलता है। तो हमने हमेशा बोला है कि ब्लड कैसे मिलेगा, जब तक कि हमारे लोग आगे आके रेगुलरली ब्लड डोनेट नहीं करेगा, रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, तो हम ब्लड का अवेलेबिलिटी हम कैसे कर सकता है, ये हमारे लोगों को समझना है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ऑनर्स है, जो हमारा लर्नेड डॉक्टर्स को भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि डॉक्टर्स तो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा ICR में इतना प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन ब्लड बैंक नहीं है। चलो, आप ब्लड बैंक ना सही, लेकिन ब्लड स्टोरेज सेंटर तो आप बनाइए, ताकि ब्लड को स्टोर कर सकने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे अभी हम ट्रिम्स में ब्लड को रखा है, अभी ब्लड चाहिए निभा हॉस्पिटल में, हॉर्मिन में या ऑगस्ट क्लिनिक में, अर्जेंट चाहिए, तो डॉक्टर तो पेशेंट को बोल देता है, पेशेंट पार्टी को बोल देता है आप 3 से 4 यूनिट ब्लड अरेंज कीजिए। तो पेशेंट पार्टी तो पैनिक हो ही जाता है, क्योंकि पेशेंट को बचाना है ना। तो उन लोग ब्लड बैंक जाता है, ब्लड बैंक से 3 से 4 यूनिट को लेके हॉस्पिटल आता है, और हॉस्पिटल में ब्लड ना स्टोरेज करने का फैसिलिटीज़ है, ना ब्लड बैंक है। तो उसके चलते ब्लड विद इन द सेकेंड में ब्लड खराब हो जाता है। और मैंने तो आपने इस 18 ईयर्स में मैंने ऐसे
अपने आंख से भी देखा है, मैंने खुद साक्षी है बहुत सारा ब्लड को डस्टबिन में डालते हुए ख़राब हो गया करके। तो ये प्राइवेट सेक्टर में रहा है, तो इसलिए मैं अपने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ऑनर्स है, अपने लर्नेड डॉक्टर्स लोग से मैं तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ब्लड बैंक ना सही लेकिन एक स्टोरेज सेंटर ज़रूर खोलिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके कैंप्स लगाते हैं। अभी देखिए जुलाई का महीना, इतना गर्मी में धूप में रह के पसीना बहा के हम लोग अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करके लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, और वो लोग आके डोनेट कर रहे हैं। एक भी ब्लड अगर डस्टबिन में जाता है या एक भी ब्लड नुकसान होता है तो ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा नुकसान हो, तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, लर्नेड डॉक्टर्स है, ऑनर्स है, प्लीज़ आप लोग अपने अपने हॉस्पिटल पे एक एटलीस्ट स्टोरेज सेंटर ज़रूर शुरू कीजिए, ऐसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कल आप लोग का कैंप बैठने वाला है, आप बिठाने वाले हो, तो आपकी तरफ से अपील रहेगा फिर से, क्योंकि अपील तो आपने कर लिया, फिर भी जितने भी वॉलंटियर डोनर्स को सबसे पहले तो मैं पूरी आपातकालीन समाज को मैं बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और तमाम उन मरीज के तरफ से, ब्लड रिसिपिएंट के तरफ से, उस मरीज़ के परिवार के तरफ से और पूरी हॉस्पिटल्स के तरफ से मैं आपातकालीन समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला 8 ईयर्स से हम लोग जॉइंटली ड्री फेस्टिवल में जॉइंटली ऑर्गेनाइज करके ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हमारे अरुणाचल में 2 ही ऐसे समुदाय है जो अपने फेस्टिवल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, एक है आपातकालीन समाज, एक है जो बौद्ध समाज लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग लगाते हैं। जैसे बुद्धिस्ट लोग बुद्ध पूर्णिमा में लगाता है, हिज होलीनेस दलाई लामा का जन्म दिवस पे लगाता है, हर साल लगाता है। और हर साल ड्री फेस्टिवल में आपातकालीन समाज खास करके कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमेटी जो ईटानगर में है, ये लोग हर साल हमको फ्री ऑफ कोर्स स्टॉल हमको देता है, हमको सबसे बड़ा स्टॉल देता है और ब्लड डोनेशन के लिए हमेशा इनकरेज करता है। और ये सीखने वाला चीज़ भी, और साथ ही साथ मैं जितनी भी तमाम समाज के लोगों को भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने फेस्टिवल में प्लीज़ इस तरीक़ा का एक प्रोडक्टिव वर्क कीजिए, प्रोडक्टिव प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि फेस्टिवल में आएगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, गाएगा, उससे समाज को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ कीजिए कि फेस्टिवल हम सेलिब्रेशन के साथ साथ ऐसा प्रोडक्टिव काम कीजिए डायरेक्टली जो समाज को मिलेगा। जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, यहाँ पर जैसे एज कंट्रोल सोसाइटी के तरफ से एक उसको भी स्टॉल दिया गया जो HIV को लेके एजुकेट करा रहा है, ड्रग्स को लेके एजुकेट करा रहा है कि हम लोग HIV को कैसे रोका जाए, ड्रग्स को कैसे रोका जाए। इसके लिए यंग यूथ माइंड्स को एज कंट्रोल सोसाइटी जो डिपार्टमेंट है वो लोग समझा रहे हैं, उसका स्टॉल है, कैरियर काउंसलिंग का स्टॉल है। तो देखिए कितना प्रोडक्टिव ये लोग वर्क कर रहे हैं, स्टॉल बना के रखा है जिससे आपातकालीन समाज के माध्यम से लोगों को भी एजुकेट दे रहा है। तो इसी प्रकार से तमाम समाज के लोग हैं, आप लोग भी अपने अपने फेस्टिवल, चाहे वो सोलुंग हो, चाहे सीदोनी हो, चाहे मोपिन हो, चाहे वो न्योकुम फेस्टिवल हो, चाहे वो चालो लोको हो, कोई भी फेस्टिवल, प्लीज़ आप लोग कुछ प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स बनाए अपने फेस्टिवल में ताकि हम अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सके, स्पेशली ब्लड डोनेशंस के तरफ से लाइफ सेव कर सके। और अंत में कि जितने भी लोग ICR रीजन में रहते हैं, चाहे वो आपातकालीन समाज का भी ना हो, प्लीज़ कल सुबह 9 बजे से हम लोग 2 बजे तक है ये 6 माइल्स ड्री ग्राउंड पे आप लोग आइए, रक्तदान कीजिए, क्योंकि अभी ये समर सीजन में, गर्मी का सीजन में बहुत लोगों को ब्लड चाहिए, ब्लड का डिमांड बहुत हाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, रक्तदान कीजिए और किसी का ज़िंदगी बचाने में अपना योगदान दीजिए। और हमारे इस जो ब्लड डोनेशन जो हम लोग 1 तारीख से लेके जो हम लोग शुरुआत किया और 5 यानी कि हम लोग कल करने वाले हैं, तो इसके लिए हमको पूरा सपोर्ट और स्पॉन्सर्स हेमा हॉस्पिटल्स हम लोगों को किया है। और हमारा ICR में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक ही हॉस्पिटल जो है हेमा हॉस्पिटल, जो ब्लड डोनेशंस में बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। और इनफैक्ट उनकी हॉस्पिटल्स में भी हमने 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने कंडक्ट किया है, डॉक्टर ब्यावंग राणा सर के सपोर्ट में एंड डॉक्टर हेमा के सपोर्ट में और डॉक्टर केसांग वंगदी सर के सपोर्ट में हम लोग ने वहाँ कैंप्स किया है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हेमा हॉस्पिटल्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हेमा को थैंक्स कहना चाहता हूँ, डॉक्टर केसांग वंगदी सर को और डॉक्टर ब्यावंग राणा सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आगे आएंगे और हमारे इस ब्लड डोनेशन जो मूवमेंट है उन्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app